नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बिल सरण पर आपका स्वागत है। साथियों, उम्मीद है आपकी सीईटी की या थर्ड ग्रेड की या हाई कोर्ट रैली से जो अभी एग्जाम पेन होने वाला है तो उसकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। हमने राजस्थान जीके का पोर्शन देखा था तो उसमें अपने सामने जैसे साहित्य या भाषा का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखे हैं, तो उसको लेकर अपने मन में डाउट रहता है राजस्थानी भाषा के विकास को लेकर या भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई इसके लेकर। अगर अपन सबसे पहले देखें इस टॉपिक को, अगर हम अच्छी तरह से समझे और उसको इस तरह समझे कि हमेशा के लिए अपन को याद रह जाए, और उसमें से जो कि ऑथेंटिक होगा, जो जो राशन बोर्ड की 10वीं की पाठ्य पुस्तक है उसी के अनुसार जो बता रहा हूँ मैं आपको, आप इसको जरूर देखिएगा। अब शुरू करते हैं। तो उससे पहले अपन देखें राजस्थान में जो भारतवर्ष में जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे कौन सी भी हो, तमिल वगैरह कोई भी भाषा हो, तो उनकी उत्पत्ति सबसे पहले आई थी आर्य भाषा आई थी। कौन सी भाषा आई थी? आर्य भाषा। आर्य भाषा से ही भारत समस्त भारत की भाषाएं हुई थी। उनको भारोपीय परिवार था, उसके अलग अलग बाद संस्कृत उत्पत्ति हुई अलग अलग से। तो संस्कृत और भारोपीय इस तरह से पढ़ते हैं। तो ये आर्य भाषा थी, सबसे पहले आर्य भाषा थी। आर्यों ने अपनी भाषा में, आर्यों ने सबसे पहले किसकी रचना की थी? वैदिक वेदों की रचना की थी, और वेदों की रचना उन्होंने वैदिक संस्कृत में की थी। वैदिक संस्कृत में की थी। वैदिक संस्कृत जटिल थी, और जटिल होने के कारण इनमें फिर लोक जो वे लोक में प्रचलित हुई, तो उसको लोक संस्कृत प्रचलित हुई। उस संस्कृत को क्या कहा जाने लगा? लौकिक संस्कृत कहा जाने लगा। जो लोक में यानी उस क्षेत्र विशेष में प्रचलित होगी संस्कृत थी, उसको लौकिक संस्कृत इसी में लिखा जाने लगा, साहित्य वगैरह। लेकिन लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत का ही प्रारूप था। वैदिक संस्कृत इतनी टफ थी तो इनको पढ़ने के लिए अलग से एक लिखा जाता था, वेदांत लिखा जाए। पहले वेदांत को पढ़ा जाता था, उसके बाद वैदिक संस्कृत को पढ़ा जाता था। वैदिक वेद समझ में आते, वेद पढ़ने के लिए पहले वेदांत को पढ़ना पड़ता है। इसी क्रम में अगर अपन देखें वैदिक संस्कृत थी, तो उसको जो क्षेत्र विशेष में मतलब या क्षेत्र बोली जाती थी या पढ़ी जाती थी, उसको लौकिक संस्कृत कहा जाने लगा। फिर इसको बेसिकली बोली जाने लगी, वो थी पाली के रूप में बोली जाने लगी। तो पाली आ गई। तो पाली भाषा थी, पाली बोलचाल की भाषा थी। जैसे अपन मारवाड़ी बोलते हैं या हाड़ौती बोलते हैं, ढूंढरी में बोलते हैं, ये अपनी बोलियां हैं। तो उसी तरह पाली वहाँ की बोली थी। फिर बोली को कई समय के बाद, कुछ समय कई वर्षों के बाद में बोली को ही भाषा के रूप में लिखा जाने लगा। तो बोली को भाषा के रूप में लिखा गया, तो उसको प्राकृत के रूप में लिखा गया। बोली की लिपि कन्वर्ट होगी, लिपि लिपि आ गई, उसको बोली को ही लिपि के रूप में लिखा जाने लगा और उसको भाषा बना दिया गया, तो प्राकृत भाषा के रूप में होगी। प्राकृत भाषा हो गई। तो प्राकृत भाषा थी वो भी आगे तीन भागों में विभाजित हो गई। प्राकृत भाषा थी तो वो तीन भागों में, पहले एक जो सूरसेन जनपद था, तो उसके क्षेत्र में जो लिखी जाती थी उसको सोरसेनी प्राकृत। जो मगध का जनपद था तो उसमें वहां पर लिखी जाती थी उसको मागधी प्राकृत। और जो महाराष्ट्र या दक्षिण भारत में लिखी जाती थी उसको कौन सी प्राकृत कहा जाने लगा? महाराष्ट्री प्राकृत कहा जाने लगे। प्राकृत भाषा को आगे तीन भागों में विभाजित कर दिया गया। जैसे सोरसेनी अपरस था, तो इसमें राजस्थान, गुजरात, यूपी वगैरह का क्षेत्र आता था, तो इसमें सोरसेनी अपरस थी। तो आप राजस्थानी की अगर उत्पत्ति के बारे में देखें तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसेनी प्राकृत से हुई थी। सोरसेनी प्राकृत लिखेंगे, सोरसेनी। अभी सोरसेनी प्राकृत थी, इसी को भी आगे तीन भागों में विभाजित कर दिया गया। तो अगर जैसे मरु यानी राजस्थान या मारवाड़ की बात करें, गुजरात की बात करें, तो मरु गुर्जरी अपभ्रंश आ गया। इसका एक अपभ्रंश कौन सा था? जो राजस्थान और गुजरात में भाषा बोली जाती है उसका अपभ्रंश आ गया मरु गुर्जरी। दूसरा था जो कि यूपी या सूरसेन जनपद था, मुख्यतः जहां पर जनपद था जैसे आगरा हो गया, मगध के आसपास का, वहां पर जो सोरसेनी अपभ्रंश था, तो वहां पर सोरसेनी बोली जाने लगी। तो सोरसेनी अपभ्रंश था, उसको सोरसेनी अपभ्रंश कहते थे, सोरसेनी अपभ्रंश कहते थे। और जो एक तीसरा अपभ्रंश इसका और था नागर अपभ्रंश था। तो ये सोरसेनी प्राकृत के तीन अपभ्रंश हो गए। तो सोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुजरी अपभ्रंश। अब राजस्थानी की उत्पत्ति की अगर अपन बात करें तो मरु गुजरी यानी इसमें मरु यानी मारवाड़ में जो क्षेत्र में बोली जाती थी, मुख्यतः राजस्थान की बात करें जोधपुर के आसपास क्षेत्र में बोली जाने वाली मारवाड़ी है, वो ही मुख्यतः राजस्थानी है। यहाँ पर शुद्धतम या विशुद्ध रूप कहा जाता है राजस्थान की, जो जोधपुर के आसपास बोली जाती है उसको। और गुर्जर यानी गुजरात, तो इसके भी आगे दो भाग हो गए। एक तो अपन राजस्थानी लेते हैं, तो राजस्थानी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मरु गुर्जरी से। दूसरी आगे गुजराती। तो राजस्थानी और गुजराती दोनों दोनों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मरु गुर्जरी से होती है। और सोरसेनी जो कि इसे अपनी हिंदी कहते हैं, तो हिंदी की उत्पत्ति भी कहाँ से हुई? जो यूपी वगैरह क्षेत्र में बोली जाती है, हिंदी की उत्पत्ति सोरसेनी अपभ्रंश से हुई। तो इस तरह अब राजस्थानी की अगर अपन बात कर रहे थे, तो राजस्थानी की उत्पत्ति मरु गुजरी अपभ्रंश से। मरु गुजरी किसका पार्ट था? सोरसेनी प्राकृत का। और प्राकृत किसका था? पाली का। पाली किसकी थी? वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृत आर्यों की भाषा थी। इस तरह से अपन देखा। और अगर राजस्थानी भाषा थी, इसको वर्तमान काल अगर अपन बात करें, इसको भी आगे दो भागों में विभाजित कर दिया है। इसमें अगर एक भाग आता है डिंगल आता है, जो कि पश्चिमी राजस्थानी आती है। पश्चिमी राजस्थान में जो वो साहित्य लिखा जाता है वो डिंगल में लिखा जाता है। और पूर्वी राजस्थानी आकर इसमें पिंगल साहित्य आ जाता है, इसको पिंगल साहित्य कहा जाता है। अब अगर हम डिंगल साहित्य का अगर इससे थोड़ा अगला स्टेप देखें, तो डिंगल साहित्य है ये चारणों के द्वारा लिखा गया। इसमें वीर रस की प्रधानता है, चारणों ने साहित्य लिखा था। और पिंगल साहित्य था ये भाटों के द्वारा लिखा गया था। भाटों के द्वारा, भट्ट जिन्हें भट्ट कहा जाता है, भाट कहते हैं, उस भाटों के द्वारा ये लिखा गया था। अब अगर अपन बात करें
राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हम सर्वमान्य मत कौन सा है, मरु गुजरी अपभ्रंश से हुई। उसमें अगर कुछ विवाद होते हैं कि ये कौन कौन सा जो वैज्ञानिक भाषा वैज्ञानिक है कौन सा अपभ्रंश मानता है, कौन सा नहीं मानता है। तो अगर मरु गुजरी अपभ्रंश की बात करें, मरु गुजरी अपभ्रंश है, इसको अपना कर देखें तो डॉक्टर के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया ये राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मरु गुजरी अपभ्रंश से मानते हैं, जो कि सर्वमान्य मत है और सर्वाधिक सत्य है। और इसी तरह अगर नागर अपभ्रंश से मानने वाले हैं तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन था, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। और कौन था, पुरुषोत्तम मेनारिया। ये तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानते हैं, जो कि उन्होंने अपने स्तर पर दिया होगा, हालांकि वो सत्य नहीं है। और शोरसनी अपभ्रंश से मानने की अगर बात करें तो शोरसनी अपभ्रंश से एलपी टेसिटोरी एलपी टेसिटोरी और कौन मानते हैं, महावीर प्रसाद शर्मा है, ये शोरसनी अपभ्रंश की राजस्थानी की उत्पत्ति मानते हैं। लेकिन सर्वमान्य मत है कि गुर्जरी अपभ्रंश से ही राजस्थानी की उत्पत्ति हुई है, और जिसको डॉक्टर के एम मुंशी और डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया और हीरालाल माहेश्वरी भी लिख सकते हैं, हीरालाल माहेश्वरी, इन्होंने इस मत को सही माना है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मरु गुजरी अपभ्रंश हुई। ये इस तरह हमारे सामने एक इमेज मत है, वो इसको वृक्ष कह सकते हैं, भाषा वृक्ष भी कह सकते हैं। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।